के बीच इस ग्राम सभा के उपस्थित आदरणीय प्रधान जी, उनके बगल में विराजमान इस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान आदरणीय वीरेंद्र राजभर जी, भगत सिंह चौहान जी, गणेश प्रसाद में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। कार्यक्रम है ये हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने आप सभी के बीच में भेजा है और मोदी जी ने एक बात ये कहा है कि आप अनुसूचित बस्तियों में जाइए और जाके उन लोगों का हाल चाल कीजिए। देश की आजादी के बाद से कोई भी दल हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो, लगातार उन्होंने चुनाव सिर्फ वोट देने का काम आप सभी ने किया है और जब चुनाव आता है तो वो आप सभी के बीच में आते हैं। जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, मोदी जी और योगी जी जब से सत्ता पे बैठे हैं, तब से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, ये हमारी सरकार भी चाहती है, मोदी जी भी चाहते हैं कि आपके बीच में जाकर के हम आपकी बात करें और आपके लिए हमने क्या किया है इसकी बात करें, ताकि जो और आप सभी निकल के घरों से जाकर के, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, चाहे वो कितनी भी चिलचिलाती धूप हो, आप लोग निकल के जाकर जो मोदी जी को वोट देने का काम करते हैं, उसके बदले मोदी जी क्या करते हैं आपके लिए, वो हम सभी बताने का काम आप सभी को करेंगे। अभी जब मैं बात कर रहा था आप लोगों से, तो कुछ हमारी माताएं हैं जिनके पास पेंशन की समस्या है, विकलांग जिनके बच्चे हैं, आवास की समस्या है, रास्ते की समस्या है, ये सारी बातों को ले जाकर के मैं सरकार को अवगत कराऊंगा। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि अगर आप सभी परिश्रम करेंगे, अगर आप सभी जुड़ के रहेंगे, तो आपकी कोई भी समस्या ऐसी समस्या नहीं रहेगी जो निस्तारण हो सके और कोई भी समस्या ऐसी नहीं बचेगी जो हम सभी समाप्त न कर सके मेरे भाइयों बहनों। इसलिए मैं आपके बीच में आया। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब आप सभी ने 2014 में एक गांव के गरीब महिला के बेटे को नरेंद्र मोदी जैसे नाम को, जिनकी मां घरों में चौका बासन करती थी, वो स्वयं रेलवे स्टेशन में चाय की दुकान लगाते थे, और भारतीय जनता पार्टी ने जब उन्हें देश के प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, तो आप सभी गरीबों ने उनको वोट देकर के इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम किया मेरे मित्रों। और जितनी ईमानदारी से हमारे गांव के गरीबों ने, गांव के दलितों ने, गांव के शोषितों ने, वंचितों ने, युवाओं ने, बुजुर्गों ने, आप सभी माताओं बहनों ने जितनी ईमानदारी से वोट देने का काम किया था, उतनी ही ईमानदारी से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजना चला करके आपको मजबूत करने का काम किया है मेरे भाइयों बहनों। मैं गौरव से कह सकता हूं, जरा याद करिए। और इंदिरा जो आवास था, वो आवास इंदिरा के नाम से आवास बनता था, फूलवंती देवी का, और लिखा जाता था इंदिरा आवास। लेकिन आज किसी भी गांव में चले जाइए, मैं ये नहीं कहता कि सारे गांव के लोगों को मिल गया, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर उस गांव में 100 गरीब होंगे, तो आज की डेट में 80 गरीबों का मकान हमारे प्रधानमंत्री जी बनाने का काम किए हैं। और एक चीज और मैं कहूंगा, उन्होंने कहा कि अब यहाँ देश का जो अमीर है, जो बड़ा काश्तकार है, हम उसको पैसा क्यों देंगे? अरे हम तो गरीबों को पैसा देंगे जिनके पास आधा मंडा, 1 मंडा, 1 बीघा, 5 मंडा खेत है और उनको खाद तक खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तब जाकर के मोदी जी ने किसान सम्मान निधि नाम से आप सभी को साल भर में कितना 2000 रुपया प्रति 2 महीने में देने का काम हमारी सरकार कर रही है, और आप सभी को किसान सम्मान निधि मिलने का काम हो रहा है मेरे भाइयों बहनों। ये मैं बताने आया हूं आप सभी से। अभी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अब इन्हें माता जी कहता है कि हमारा राशन ना हो, सही बात है ना हो, हम वो मान लेते हैं, हुई ना 2-4 को बदमाश इंस्पेक्टर आये हो काट देते हो पैसा के लालच में। लेकिन जरा सोचिए कि आप यहाँ बूढ़ी माताएं हमारे बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, यहाँ देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया, और कौन ऐसी सरकार आई इस देश में जिसने गरीबों को फ्री राशन देने का काम किया, जरा बता दीजिए। लेकिन आपने 2014 में अब मोदी जी की सरकार बनाई, तो मोदी जी ने गरीबों को पीड़ा को समझा और समझ करके आपको फ्री राशन देने का काम किया मेरे भाइयों बहनों। आपको फ्री राशन आपके घरों तक पहुंचाने का काम किया है, ये मोदी सरकार ने देने का काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत, जल जीवन एक मिशन है, जल जीवन माने हर घर नल योजना,
पाइप बिछा लगे ना तहाँ लोग गाँव में अभी बिछल है अभी तहाँ लोग के पूर्वा में ना आइले है ना, लेकिन अब तहाँ लोग कहीं जाना लोग तो सड़क पर खुदाई नहीं चला था, पाइप देखना बोलो पड़ा था ना, तो वह पाइपिया तहाँ लोग के घरवा में लगी। अब बतावा तनी, पहले था गांव की गढ़ही, गांव का तालाब, गांव का कुआं शुद्ध था, हम सभी शुद्ध पानी पीते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ी, देश की हमारे गांव की आबादी बढ़ी, हम सभी उन सारे जो पानी के संयंत्र थे, जैसे पोखरी था, तालाब था, कुआं था, उन सारी व्यवस्थाओं को हम सभी स्वयं हमने दूषित कर दिया। और दूषित होने का कारण क्या हुआ? हम घरों से कचरा ले आकर उसी में गिराने लगे, हम गांव घरों का गंदा पानी ले आकर उसी में गिराने लगे, और इस नाते वो पानी दूषित हो गया। हम सभी अब वो पीते थे तो हमको रोग होता था। इसलिए मोदी जी ने एक काम और किया कि हर घर नल योजना लगा करके हम पूरे गरीबों को, जो बड़े घर के लोगों को टोटी से पानी दिया जाता है, हम गांव के गरीबों तक पहुंचाने का काम हर घर नल योजना के तहत करने का काम करेंगे। ये मोदी जी की योजना है मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी जी की योजना है। आप सभी को ध्यान होगा, अभी 1 साल पहले कोविड जैसी महामारी इस देश में आई थी, कोरोना आप सभी को ध्यान होगा। हमारे दादाजी जीवित थे, अब नहीं है इस दुनिया में। उनके बाह पे कितना बड़ा देखेंगे निशान पड़ा था, यही बाह पे। आप लोग अगर बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के यहाँ निशान यहाँ होगा जरूर किसी न किसी पे। पहले लोग बताते थे कि हैया प्लेट जैसे रोग आवे, देख रहे लो ना, तो रोगवा जब आवे तो लोग वही तरह अचानक मरे लगे गांव के गांव। केहू पुछवार ना रहे उस समय, न केहू राशन देवे, न पेंशन देवे, न केहू दवाई देवे, केहू पुछवार नहीं रहे, जे जहे मर गए उन्हें मर गए। जब मैं बाबा से पूछा कि बाबा ये आपके हाथ में क्या है, तो बाबा बताया कि बाबू ई हमान के एगो टीका लगल, टीका। हम पूछे कैसन टीका है, इतना बड़ा तो थोड़ा के तरह निकलल बा। तो बतैले कि हम भैंस चरावत रहे, छोट रहा हूँ जब, तो भैंस चरा गई, भैंस चरा गई तो कोनो टीका लगा दे, नहरी में पटक के और उनके टीका लगावल गई, नहर में पटक के। अब सोचा कि एगो जमाना रहे कि जो नहर में खेत खलियान में पटक पटक के टीका लगाल जात रहे, और एगो ई जमाना है तहां लोग का, जेकर देश के नेता मोदी जी गरीबन के बेटा हुए कि हाथ जोड़ के कहले कि आप सभी माताओं बहनों से मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने CSC PSC में पहुंच करके कोविड टीकाकरण लगाइए। और मैं गौरव के साथ आपसे बताना चाहता हूं, जब आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पढ़ेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए अपनी आन बान शान सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिनको पीने के लिए पानी नहीं दिया जाता था, स्कूल में जाते थे बैठने के लिए उनको गुरु पढ़ाना नहीं चाहता था, अगर वो समाज में कहीं आते थे तो उनको वहां रहने के लिए जगह नहीं दी जाती थी। लेकिन मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जब मैं पढ़ता हूं तो मेरा रोआ कांप जाता है। इतने के बावजूद भी उनके साथ इतना छुआछूत हुआ, लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कभी भी हम गरीबों को छोड़ के जाने का काम नहीं किए मेरे मित्रों, इस देश को छोड़ के जाने का काम नहीं किए, और हमारे हिंदू धर्म का दूसरा रूप बौद्ध धर्म को छोड़ के जाने का काम कभी नहीं किए मेरे भाइयों बहनों। वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात मैं बताना चाहता हूँ। उनके स्थान को सजाने का संवारने का काम दूसरे किसी सरकार ने नहीं किया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया मेरे माता बहनों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया। हम लोग तमाम सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, आपके बीच में बहुत आते जाते होंगे। मैं अभी कुल मिला के मुझे 3 साल हुआ है, 2 साल का कार्यकाल हमें विधायक का रूप में मिला था। मैंने प्रयास यही किया था कि हर दलित बस्ती, हर पिछड़ी शोषित वंचित लोगों के बस्तियों में पहुंच जाऊं, और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे जिन भी प्रकार से जुड़ी हो, मैं सारी के सारी योजनाओं को ले आके आपके चरणों में पटक दूं। लेकिन दुर्भाग्य है, जनादेश ऐसा आया, चुनाव में हम सभी नहीं जीत पाए। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, सरकार हमारी है और हम सरकार के हैं। आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी, चाहे वो स्वास्थ्य से होंगी, चाहे वो आपके खेत से संबंधित होंगी, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से होंगी, कोई भी योजना जो आप पात्रता की श्रेणी में आते होंगे, मैं इस नीम के पेड़ के नीचे बता देना चाहता हूं कि आप आवाज देंगे और आप अगर उसके पात्र होंगे तो आपकी योजना आपके घर दौड़ी चली जाएगी। ये मैं आपसे बताना आया हूं मित्रों। लेकिन आवाज आपको देना पड़ेगा, साथ आपको देना पड़ेगा, आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी। अभी मैं माइक देकर